Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Lord Dalhousie. Dalhousie ने लॉर्ड हार्डिंग को सक्सीड किया 1848 में एंड ही बिकेम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1856 तक लॉर्ड डलहौजी इंडिया का गवर्नर जनरल बना रहा। डलहौजी के टेन्योर की इम्पोर्टेंस इस बात में है कि उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को परस्यू किया और डलहौजी के समय पे ब्रिटिश जो एम्पायर थी वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुई एंड 1856 तक आते आते हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो एक्सपेंशन था ब्रिटिश एम्पायर का वो हो गया। इसके अलावा डलहौजी के समय में कुछ रिफॉर्म्स भी किए गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लाइक एजुकेशन रिफॉर्म्स किए गए, पोस्टल डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स किए गए, देन रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया एंड टेलीग्राफ भी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से उसको बढ़ाया गया। जो हम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो डलहौजी ने अलग अलग तरीकों से एनेक्सेशन किए इंडियन स्टेट्स के। तो जो पहला था दैट वाज थ्रू कॉन्क्वेस्ट। सो कॉन्क्वेस्ट के थ्रू पंजाब एक इंपॉर्टेंट स्टेट ब्रिटिश एम्पायर में मिलाई गई इन 1849 आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख्स इन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एंड देन पेगू जो कि लोअर बर्मा को पेगू बोला जाता था, दैट वाज 1852 में ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना। देन सिक्किम से दार्जिलिंग और मोरंग को 1850 में ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बनाया गया। इसके अलावा ये तो हो गए कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आगे थोड़े डिटेल में देखेंगे। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्सेशन हुआ सतारा का, जैतपुर, संभलपुर, बागत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारी स्टेट्स लॉर्ड डलहौजी के समय पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बनी। इसमें नागपुर, झांसी, उदयपुर और संभलपुर जैसे, सतारा जैसे बड़े स्टेट्स भी शामिल थे। देन अवध को मिस रूल चार्जेस पे कि अवध का रूलर वहां पे मिस रूल कर रहा है, इस वजह से 1850 में उसको एनेक्स कर लिया गया। सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर मोटा मोटा हम देख लें तो इसमें यही है कि अगर एडॉप्शन किया जाता है सन का बाय अ रूलर, सो वो सन को सक्सेशन देना है या नहीं देना है दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अगर डलहौजी के समय पे देखा जाए तो ये मोस्टली रिजेक्ट कर दिया जाता था द एडॉप्शन बाय अ रूलर। सो लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा था। सो ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो देयर वर सम स्टेट्स विच वर नॉट ट्रिब्यूटरी एंड वर नेवर अ पार्ट ऑफ एनी पैरामाउंट पावर। सो किसी पैरामाउंट पावर का पार्ट नहीं रहे, कभी ट्रिब्यूटरी पे नहीं किया। सो दैट वाज द रीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट समझती थी कि यहाँ पे अगर कोई एडॉप्शन किया जाता है बाय द रूलर, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्टेट्स। सेकंड कैटेगरी ऑफ द स्टेट्स वो हैं जो ट्रिब्यूटरी पे करते थे एंड दे हैड रिकॉग्नाइज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज द पैरामाउंट पावर। यहाँ पे कोई रूलर एडॉप्शन करता है तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। तो एडॉप्शन तो कर सकता है लेकिन उसको सक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तय करेगी। हालांकि पर्सनल प्रॉपर्टी पे एडॉप्टेड सन का अधिकार रहेगा। तो इसमें भी हमें एक्सेप्शन दिख जाते हैं। देन तीसरी वो स्टेट्स थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई ग्रांट्स से क्रिएट की गई थी या रिवाइव की गई थी। तो इस तरह की स्टेट्स में ये तय था कि एडॉप्शन के द्वारा सक्सेशन नहीं किया जा सकता इन स्टेट्स के अंदर। तो ये 3 कैटेगरी की स्टेट्स हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। सेकंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा फॉर द सक्सेशन के लिए, अगर एडॉप्शन के थ्रू सक्सेशन करना चाहते हैं तो। एंड थर्ड में एडॉप्शन के थ्रू सक्सेशन नहीं किया जाएगा। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है दैट वाज नॉट स्टार्टेड बाय डलहौजी बट इट वाज एग्रेसिवली परस्यूड बाय डलहौजी। डलहौजी से पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एनेक्सेशन किए थे, जैसे कि मांडवी 1839 में, देन कोलाबा एंड जालौन 1840 में इनका एनेक्सेशन किया गया। सो दैट मीन्स कि डलहौजी वाज नॉट द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज किया। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अगर पहली स्टेट देखें डलहौजी के समय पे, सो दैट वाज सतारा। सतारा को 1848 में एनेक्स किया गया। देन उसके बाद डलहौजी ने इसको एक जनरल प्रिंसिपल बना लिया एनेक्सेशन का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खूब यूज किया गया। देन जैतपुर, संभलपुर, बागत, देन उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये सारी स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना दिया गया। एडॉप्टेड सन को पर्सनल प्रॉपर्टी का राइट था जो हमने पहले भी देखा, बट यहाँ पे एक एग्जांपल हमें मिलता है जहां पे राजा ऑफ नागपुर की जो पर्सनल पोजेशन थी दे वर नॉट गिवन टू द एडॉप्टेड सन
बट वर ऑक्शन। ये इसमें रीजन दिया गया कि जो भी ये प्रॉपर्टी है ऑफ राजा ऑफ नागपुर दैट वाज परचेज्ड आउट ऑफ स्टेट रेवेन्यूज, तो स्टेट रेवेन्यूज का पार्ट ही इसको माना जाए। सो दैट वाज द रीजन इट वाज रिजेक्टेड कि ये नहीं दिया जाएगा टू द adopted son of Raja of Nagpur. So ये है doctrine of lapse and was aggressively used by Dalhousie to expand the territory of the British government. एक important reason रहा for the 1857 revolt. झांसी और नागपुर काफी important ये places रहे in 1857 revolt. तो आगे देखते हैं कॉन्क्वेस्ट के थ्रू जो एनेक्सेशंस किए गए, उसमें हमने पहले भी बात की कि पंजाब वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1849 में एनेक्स किया गया आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ये एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करेंगे। देन सेकेंड पेगू, लोअर बर्मा। यहाँ पे कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स ने रंगून के गवर्नर के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी कि ही वॉज इल ट्रीटिंग देम। सो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बर्मीज किंग की कुछ शिप्स को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद वॉर हुआ एंड बर्मीज रूलर वाज डिफीटेड और पेगू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पार्ट बना लिया। दैट बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। देन सिक्किम की बात करते हैं तो दो ब्रिटिश डॉक्टर्स थे, दे वेंचर्ड इनटू द माउंटेन्स ऑफ सिक्किम और इसमें उन्होंने सिक्किम रूलर की परमिशन नहीं ली। दैट वाज द रीजन दीज टू डॉक्टर्स वर इम्प्रिजन्ड बाय द अथॉरिटीज, जिसके कारण ब्रिटिश ने सिक्किम के ऊपर इन्वेजन कर दिया एंड दार्जिलिंग एंड मोरांग बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सो ये कुछ कॉन्क्वेस्ट के थ्रू एनेक्सेशंस किए गए थे। इसके अलावा अवध को मिस रूल के चार्जेस के थ्रू अवध को एनेक्स कर लिया गया था। तो अवध ने एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिशर्स के लिए एज अ बफर स्टेट अगेंस्ट द अफगान्स एंड द मराठास। लेकिन यहाँ आते आते 1820s के बाद मराठास की और अफगान्स की पावर काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी। सो इसीलिए अवध एज अ बफर स्टेट वाज नो मोर एसेंशियल फॉर दी ब्रिटिशर्स। सो अवध की रिक्वायरमेंट अब इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी पहले थी। लाइक बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी मराठास और अफगान्स काफी पावरफुल थे उस समय, लेकिन और उस समय ब्रिटिशर्स को रिक्वायरमेंट थी कि कोई बफर स्टेट रहे। सो अवध was used as a buffer state, लेकिन उसके बाद उसकी नेसेसिटीज अब खत्म हो गई। हियर इन 1850 इसको मिस रूल के प्रीटेक्स्ट पे अवध को एनेक्स कर लिया गया। और अगर देखें तो 1857 में अवध was also an important place जहां पे रिवोल्ट हुए 1857 के। देन हम देखते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद was already a subsidiary state of the British। ब्रिटिशर्स को पहले से ही पैरामाउंट पावर मान चुके थे और इसी सब्सिडरी अलायंस के थ्रू निजाम ऑफ हैदराबाद हैड टू पे सम अमाउंट टू मेंटेन ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरीज, लेकिन वो कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट नहीं पे कर पाया और वाज फॉलिंग इन एरियर्स। सो ये एरियर्स की वजह से क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स दे एनेक्स्ड बेरार। सो बेरार वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन कल्टीवेशन और कॉटन की काफी ज्यादा डिमांड थी उस समय वेस्ट में। दैट वाज द रीजन बेरार was annexed by the company, by the British government। तो बेरार को भी एनेक्स कर लिया गया बाय डलहौजी। तो आगे हम देखते हैं हम डलहौजी के रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अगर देखें तो बंगाल विच वाज बीइंग डायरेक्टली सीन बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में दे दिया गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया बंगाल में टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन दूसरी चीज कि काफी ज्यादा टेरिटरीज को एक्वायर किया गया था इस समय, तो एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया हु वाज डायरेक्टली आंसरेबल टू द गवर्नर जनरल हु हैज टू टेक केयर ऑफ दीज न्यू एक्वायर्ड टेरिटरीज। देन हम देखते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में। डलहौजी हमेशा इस पक्ष में रहा कि ज्यादा से ज्यादा यूरोपियंस को ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट बनाया जाए और प्रपोर्शन इस तरह से किया जाए कि एक अप्रोप्रिएट तरीके से अप्रोप्रिएट नंबर्स में यूरोपियंस टू इंडिया का जो प्रपोर्शन, इंडियंस का प्रपोर्शन बना रहे। तो ये डलहौजी चाहते थे, लेकिन डलहौजी जिस समय इंडिया से वापस गया उस समय तक भी यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में जो प्रपोर्शन देखा जाए तो इंडियन सोल्जर्स काफी ज्यादा थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। और 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की कि यूरोपियंस का नंबर बढ़ाया जाए। उसके अलावा मिलिट्री रिफॉर्म्स में पंजाब में इरेगुलर फोर्स बनाई गई
और गोरखा रेजिमेंट्स को भी रेज किया गया। ये दोनों जो फोर्सेस थी दे वर वेरी वेल यूज्ड इन कर्बिंग द 1857 रिवोल्ट। देन एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में देखते हैं। हालांकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो वुड्स डिस्पैच 1854 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी और प्राइमरी से लेके हायर स्टडीज हर तरह की जो एजुकेशन थी उसको टच किया गया। प्राइमरी स्कूल्स विलेजेस में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में इनको प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। देन हाई स्कूल्स में एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज किया जाए, दैट मीन्स इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज दोनों का यूज हो। और कॉलेज लेवल पे मेनली इंग्लिश का ही फोकस रखा गया। एंड द लंदन यूनिवर्सिटी की तरह ही इंडिया के अंदर कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, जो कि बाद में 1857 में एस्टैब्लिश की गई। रुड़की में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। सो वुड्स डिस्पैच हमने काफ़ी डिटेल में पहले डिस्कस किया है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी हम ये देखते हैं कि डलहौजी का एक एजुकेशनल जो कंट्रीब्यूशन वो रहा। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा माना जाता है ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। देन हम आते हैं पोस्टल रिफॉर्म्स में। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में पास किया गया था। इससे पहले जो पोस्टल डिपार्टमेंट था दैट वाज नॉट इशूइंग पोस्टेज स्टैम्प, सो इट वाज अ लॉस मेकिंग एंटिटी बिकॉज उसको कहीं से भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा था। लेकिन जब पोस्टेज स्टैम्प इशू करनी शुरू की गई सो पोस्टल डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू जनरेशन करने का मौका मिला एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स। और हर प्रेसिडेंसी में डायरेक्टर जनरल्स को अपॉइंट किया गया। सो ये पोस्टल रिफॉर्म्स थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। देन टेलीग्राफ देखें तो टेलीग्राफ जो फर्स्ट लाइन थी दैट वाज स्टार्टेड इन 1850 बिटवीन कैलकाटा एंड डायमंड हार्बर। इसके बाद इसको एग्रेसिवली इस नेटवर्क को बनाया गया। विद इन 4-5 ईयर्स 6400 किलोमीटर की टेलीग्राफ लाइंस बना दी गई, कंस्ट्रक्ट कर दी गई एंड इट कनेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। पेशावर, कैलकाटा, बॉम्बे, आगरा, मद्रास, ये सारे सिटीज कनेक्ट कर दिए गए थे। इनके अलावा दूसरे पार्ट्स भी जो थे कंट्री के, दूसरे सिटीज एंड टाउन्स, दे वर ऑल्सो कनेक्टेड। देन टेलीग्राफ को 1854 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और टेलीग्राफ को एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। टेलीग्राफ ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 की रिवोल्ट को कर्ब करने के लिए। देन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में देखें तो ये भी डलहौजी के समय पे लार्ज स्केल में स्टार्ट किए गए। कैनल इरिगेशन वर्क स्टार्ट किए गए। देन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हुआ और ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर भी एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। रेलवेज में काफी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डलहौजी ने। 1853 में रेलवे प्लान बनाया गया बाय डलहौजी, ले डाउन किया गया 1853 में एंड द फर्स्ट ट्रेन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, कनेक्ट कर दिया गया 1853 में। देन रेलवेज में प्राइवेट एंटरप्राइजेस को यूज किया गया रेलवे लाइंस को बिल्ड करने के लिए ऑन अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गारंटी। सो गवर्नमेंट गारंटी में क्या होता था, एटलीस्ट 5% प्रॉफिट जो है दैट वाज एश्योर्ड फॉर द इन्वेस्टर। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया प्राइवेट कंपनीज को रेलवेज में इन्वेस्ट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।